नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोगों के पास 3 से 4 साल का जावा माइक्रो सर्विसेज के ऊपर एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग नया जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो जावा माइक्रो सर्विसेज डेवलपर रोल के लिए, तो आप लोग इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, यही सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इन्फोसिस के इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, मैं वहां पे जावा माइक्रो सर्विसेज डेवलपर रोल के लिए अप्लाई किया था। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रोसेस के बारे में। जो फर्स्ट स्टेप है वो है एचआर की तरफ से कॉल आएगा आपके पास। तो आप लोग अप्लाई के दौरान जो रिज्यूमे अपलोड किए थे, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो एचआर आपको डायरेक्टली कॉल करेगा। कॉल करके कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देना। तो आप क्यों कंपनी चेंज करना चाहते हो, तो आपका करेंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, नोटिस पीरियड कितना दिन है, अगर नोटिस पीरियड में हो या नहीं हो, ये सब क्वेश्चन। लोकेशन कहाँ पे है आपका, आप री एलोकेट हो सकते हो कि नहीं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मेरा एक शॉर्ट टिप रहेगा यहाँ पे, ये जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो एचआर पूछता है ना, यहाँ पे हमेशा एक रेंज बताना, स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताना। अगर आप लोग बता दिए कि मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी 10 LP है, तो ये एचआर फिक्स कर लेता है। तो ऐसा मत बताइए, एचआर को ऐसे बताइए कि एक्सपेक्टेड सैलरी मेरा 10 से 15 LPA के बीच में है। तो उनको एक रेंज दे दीजिए। तो इस केस में अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो, तो मैनेजरियल राउंड पे, जो कि लेटर प्रोसेस में होता है, उस केस में सैलरी नेगोशिएशन जब करोगे तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगा। आपका पैकेज थोड़ा हाई करने में आपको हेल्प करेगा। इसका नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, इंटरव्यू शेड्यूल होगा। एचआर आप लोगों से सूटेबल टाइम पूछेगा या खुद से कुछ डेट आप लोगों को बताएगा कि अगर आप लोग इस डेट में अवेलेबल हो तो इंटरव्यू शेड्यूल होगा। बेसिकली इंटरव्यू दो तरीके से शेड्यूल होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग और दूसरा आ गया एआई इंटरव्यू। आजकल 70% केसेस में एआई इंटरव्यू ही होता है। इन्फोसिस के केस में हायर प्रो बोल के एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू ये एआई इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। आप लोग जैसे ही इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लोगे, एआई इंटरव्यू अगर क्वालिफाई कर गए, तो आप लोगों के लिए सेकेंड राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसके बाद वाला जो राउंड होता है वो होता है मैनेजरियल राउंड। यहाँ पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा, रीएलोकेट हो सकते हो कि नहीं, सैलरी नेगोशिएशन का भी बात हो सकता है इस केस में। फिर आता है एचआर वेरिफिकेशन कॉल या सैलरी डिस्कशन कॉल, जिसमें बेसिकली आप लोगों से ये सीटीसी डिस्कस ही किया जाएगा और कब ज्वाइन कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस केस में मैं थोड़ा बहुत अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताया, फिर अपना टेक्निकल स्किल बताया, कौन कौन सा एप्लीकेशन मुझे आता है, कहाँ कहाँ मैंने काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, और प्रोजेक्ट में मेरा करंट रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये मैंने बताया। इसका सेकेंड क्वेश्चन अब पूछा, टेल मी द जावा एंड स्प्रिंग बूट एंड द डीबी वर्जन यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आप लोग जिस स्प्रिंग बूट जावा एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, उसका जावा वर्जन, स्प्रिंग बूट का वर्जन, कौन सा डेटाबेस आप लोग यूज कर रहे हो, उसका वर्जन पूछा गया था। तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? आप लोगों का एप्लीकेशन मैवेन प्रोजेक्ट है तो pom.xml में आप लोगों को जावा का वर्जन मिल जाएगा, वहां पे स्प्रिंग बूट का वर्जन भी मिल जाएगा। ये जनरली 1.8 होता है। 1.8 का मतलब है जो लास्ट में 0.8 है वही है आप लोगों का जावा वर्जन, जावा 8 यूज होता है। अब आ गया स्प्रिंग बूट का वर्जन। स्प्रिंग बूट का वर्जन भी वही 2.7 से लेके 3 पॉइंट तक होता है। तो ये भी आप लोगों को pom.xml में मिल जाएगा। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट ग्रेडल प्रोजेक्ट है तो उस केस में आप लोगों को build.gradle में आप लोगों को ये सारा कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स मिल जाएगा। अब आते हैं डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन बेसिकली आप लोगों के लिए ओरेकल यूज हो सकता है या तो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर हो सकता है। ये दोनों आप लोगों को application.properties वाले फाइल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा 8। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप लोगों को लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस कैसे काम करता है, ऑप्शनल क्लास कैसे डिफाइन होता है, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इंटरफेसेस कैसे डिफाइन रहता है, कैसे ये काम करता है, न्यू डेटा एंड टाइम एपीआई जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 8 में, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। मेथड रेफरेंसेस, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स है, ये टोटल जो 7 पॉइंट्स है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आप बता सकते हो।
फोर्थ क्वेश्चन मेरे से जो पूछा गया वो था राइट अ कोड रिमूव द डुप्लीकेट नंबर इन अ एरे यूजिंग स्ट्रिप एपीआई। इसके लिए मुझसे बोला गया कि आप लोग चैट में इसका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट करके आप लॉजिक लिख दो, उससे काम चल जाएगा। तो पहले आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, एक एरे लिस्ट डिफाइन करना पड़ेगा जो कि होगा नंबर, और इसके अंदर जो नंबर्स यूजर ने प्रोवाइड किया है या जो इनपुट होने वाला है वो आप लोग लिख सकते हो जिसमें डुप्लीकेट नंबर प्रेजेंट होगा। सेकेंड आ जाएगा, आपको एक यूनिक नंबर डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा नंबर डॉट स्ट्रीम करके डॉट डिस्टिंग। जैसे ही आप लोग डिस्टिंग करोगे इस नंबर के अंदर वो डिस्टिंग नंबर एक एक करके स्टोर होता रहेगा। अब लिखना पड़ेगा डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स टू लिस्ट। तो मतलब एक एक करके यूनिक नंबर आएगा, कलेक्ट के थ्रू कलेक्ट होगा, और जो यूनिक नंबर वाला लिस्ट आपने क्रिएट किया है जिसका टाइप है इंटीजर, इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। लास्ट में ये आप लोग प्रिंट कर सकते हो कि यूनिक नंबर को प्रिंट कर दो तो यूनिक नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये एकदम बेसिक सा कोड है, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो ये आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे से पूछा गया व्हाट आर द एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इसमें आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा स्टार्टर डिपेंडेंसीज के बारे में, क्या क्या स्टार्टर डिपेंडेंसी अवेलेबल है, रेस्ट एपीआई, डेटाबेस, सिक्योरिटी, इसके लिए जो जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डॉट वेब, स्टार्टर डॉट डेटा डॉट जेपीआई ये सब यूज होता है जो कि पॉम डॉट एक्सएमएल या एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है, वो थोड़ा बताना पड़ेगा। फिर आप बताओ मेन क्लास के बारे में, फिर आप थोड़ा बताओ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फिर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज या पॉम डॉट एक्सएमएल में कैसे डिपेंडेंसीज डिफाइन होता है वो थोड़ा बताओ, जेडीबीसी का कनेक्शन बताओ, एम्बेडेड सर्वर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में क्या क्या रहता है, मतलब जो टॉमकैट रहता है बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको जेटी में आप लोग चेंज भी कर सकते हो, इसके लिए डिपेंडेंसी चेंज करना पड़ता है पॉम डॉट एक्सएमएल में, ये थोड़ा बताओ। कंट्रोलर लेयर कैसे काम करता है ये बताओ, सर्विसेज कैसे काम करता है जिसके अंदर बेसिकली बिजनेस लॉजिक्स डिफाइन होता है वो थोड़ा बताओ, रिपोजिटरी लेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस करो, फिर लॉगिंग सिस्टम कैसे काम करता है ये थोड़ा बताओ। यही एलिमेंट्स स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्लो क्वेरी इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है अगर उसके अंदर कोई भी क्वेरी स्लो परफॉर्म कर रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो फर्स्ट स्टेप आ गया, आपको एपीआई रिस्पॉन्स टाइम चेक करना पड़ेगा। अगर एपीआई रिस्पॉन्स टाइम आपका 4 से 5 सेकेंड ले रहा है, मतलब इससे ज्यादा ले रहा है, तो मतलब डीबी में प्रॉब्लम है। सेकेंड तरीका ये है कि हाइबरनेट एसक्यूएल लॉगिन सिस्टम का जो डिपेंडेंसीज है वो आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में, मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दूंगा क्या क्या। तीसरा तरीका ये है, हर एक एप्लीकेशन का लॉग्स जनरेट होता है, इस लॉग्स पे चले जाइए, लॉग्स को निकाल के लाइए और वहां पे टाइम स्टैम्प को कंपेयर करके देखिए, अगर ये 1000 मिलीसेकंड से ज्यादा ले रहा है तो मतलब इसमें प्रॉब्लम है। फोर्थ तरीका ये है, बहुत सारा एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल अवेलेबल हो गया है, डायनाटेस्ट आ गया, ऐप डायनामिक आ गया, तो इसके थ्रू आप लोग मॉनिटर कर सकते हो कि आपका जो एसक्यूएल है वो स्लो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसका लॉग्स भी एनालिसिस करके आप लोग ये डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय नेम इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को स्क्रीन पे एक क्वेरी दिख रहा है, तो पहले मैंने फर्स्ट क्वेरी का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो इसमें है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन, इसके अंदर और एक इनर क्वेरी है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन एंड वन मोर, इसको रिपीट किया गया है। तो मतलब एकदम जो अंदर का क्वेरी है सिलेक्ट मैक्स सैलरी, ये आपका मैक्स सैलरी दे देगा। सेकेंड वाला जो क्वेरी है, मतलब सेकेंड जो सब क्वेरी है वो आप लोगों को सेकेंड हाईएस्ट सैलरी दे देगा, और एकदम बाहर वाला जो आउटर सब क्वेरी है वो आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी दे देगा उसका एम्प्लॉय डिटेल के साथ। सेकेंड तरीका, आप लोग लिमिट या ऑफसेट यूज कर लो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DESC, इसका मतलब सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग सॉर्ट कर लो। फिर लिमिट 1 ऑफसेट 2, इसका मतलब है लिमिट 1 मतलब एक रिकॉर्ड लेगा, ऑफसेट 2 मतलब जो थर्ड वाला आएगा ऊपर से लेकर उसको सिलेक्ट कर देगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस है इस वीडियो से रिलेटेड या जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर, अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही किसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोग समझ पाओ क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोग आइडिया कर पाओ और इसके ऊपर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को इंटरव्यू रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट का वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।